घर में जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो जरूरी है उसकी जांच करना, और अगर वो कोई भिखारी है तो बेहद जरूरी है कि उसको आप घर के बाहर ही रखें, क्योंकि बुलंदशहर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मांगने के बहाने आपके घर की रेकी कर जाते थे और रात में उनके साथी आपको हथियारों के दम पर लूट ले जाते थे। क्या आपके घर भी भिखारी आते हैं? अगर आप दरवाजे पर पहुंचे भिखारियों को घर में एंट्री देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस खबर की सच्चाई जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। क्या आप भिखारियों को घर में एंट्री देते हैं? आपके होश उड़ जाएंगे भिखारियों के पीछे मौजूद ठगी की ये कहानी जानकर। आपको समझ आ जाएगा कि घर में किसी अनजान शख्स को दाखिल करने से पहले सावधान रहना बेहद जरूरी है। भिखारियों के भेष में लुटेरों से सावधान। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस पूरी गैंग को पहचान लीजिए। इन सभी के नकाब के पीछे मौजूद है मजलूमों और मजबूरों के नाम पर लूट की कहानी। दिन में भीख मांगने के बहाने करते थे रेकी। बुलंदशहर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अमीर घरों को अपना निशाना बनाते थे। गिरोह की महिलाएं पहले इन घरों में रेकी करती थीं। घर के अंदर मौजूद हर सामान को अपनी नजर में बसाती थीं और उसके बाद दिया जाता था लूटकांड को अंजाम। भिखारी के भेष में लुटेरा गैंग का भंडाफोड़। बुलंदशहर पुलिस ने लुटेरा गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन 7 लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं, जो दिन में भीख मांगकर घरों की संपन्नता की रेकी करती थी और रात में साथी लुटेरे डाका डालते थे। देखिए, ये सयाना पुलिस और खानपुर पुलिस के संयुक्त प्रयास से ये बहुत शातिर डकैतों का गिरोह है जो चोरी के इरादे से घरों में घुसते हैं। अगर लोग जग गए तो डकैत बन जाते हैं। इनके पास वेपन्स रहते हैं और उससे डरा धमका करके घर में जो सामान है उसे ले जाते हैं। तो 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। महिलाओं का काम है घरों की रेकी करना और उनके आंतरिक घर की स्थिति के बारे में परिवारीजनों को सूचित करना। फिर परिवारीजन रात में उन घरों में पीछे से सीढ़ी से चढ़ करके छतों पे जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सुना आपने, अगर कोई भी इन शातिरों के काम के बीच में आता था तो वो सीधे शिकार हो जाता था इनकी बेरहमी का। फिर ये ठग मारते थे, पीटते थे और बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आइए आपको बताते हैं शातिरों के जाल की पूरी चाल। पुलिस के मुताबिक इस गैंग की महिलाएं पहले आसपास के इलाकों में जाकर रेकी करती थी और रेकी के दौरान ही मकानों को पॉइंट आउट कर दिया जाता था। जिन मकानों को इस डकैती गैंग की महिलाएं पॉइंट आउट करके आती थी, उन्हीं मकानों में रात में इस गैंग के पुरुष सदस्य डकैती को अंजाम देने के लिए घरों में घुस जाते थे। ये लोग पहले चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के मालिक या सदस्य जाग जाते हैं तो इन लोगों के पास भारी मात्रा में हथियार भी रहते हैं। इन्हीं हथियारों के बल पर ये डकैती को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और जब इन्हें लगता है कोई जग गया है तो असलहे के बल पे उसको ओवरकम करके फिर घटना कारित करते हैं। इनकी गिरफ्तारी से 6 अपराधों का अनावरण हुआ है बुलंदशहर का। 2 मुकदमे अमरोहा जनपद के खोले गए हैं जो इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, और इस तरह से कुल 8 मुकदमों का अनावरण अमरोहा और बुलंदशहर पुलिस दोनों जनपदों के पुलिस के स्तर पर हुआ है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग ने पिछले कुछ दिनों में थाना खानपुर और थाना सियाना क्षेत्र में डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं इस अंतर जनपदीय डकैती गैंग ने कुछ महीने पहले ही थाना अमरोहा में भी घटना को अंजाम दिया था। मतलब साफ है, आपको अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं हैं, आगाह नहीं हैं, तो कोई भी आपको अपना निशाना बना सकता है, आपकी गाड़ी कमाई को लूटकर फरार हो सकता है। अनुभव शर्मा, बुलंदशहर, एबीपी गंगा। और अब